आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को जानने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे वेन्स एंड आर्टरी। वेन, आर्टरी, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, तो वेन्स क्या होता है? वेन्स क्या कैरी करता है? इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। कौन? वेन्स। आर्टरी क्या करती है? यहाँ पे प्योर ब्लड कैरी करती है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी इन दोनों का अपोजिट होता है। तो यहाँ पे हमने देखा वेन इम्प्योर ब्लड कैरी करते हैं, तो यहाँ पे पल्मोनरी वेन जो होगा वो प्योर ब्लड कैरी करेगा और पल्मोनरी जो आर्टरी होगी वो इम्प्योर ब्लड कैरी करेगा। अब इसको हम डायग्राम से यहाँ पे समझेंगे। पहले हम देखेंगे हार्ट। हार्ट में कितने चैम्बर हार्ट होता है, यानी ह्यूमन बीइंग का जो होता है हार्ट, उसमें टोटल कितने चैम्बर्स होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से? ये होता है राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और इनके बीच में ये एक वॉल होती है, इसको हम बोलते हैं, इधर जो ये वाली वॉल होती है ये कौन सी होती है? ट्राइकॉस्पिड वॉल। ट्राइकॉस्पिड वॉल 3 होती हैं यहाँ पे। और इस साइड में देखेंगे तो इधर होती है हमारी बाइकॉस्पिड वॉल। तो इसमें कैसे ये वर्क होता है? वेन से जो होता है इम्प्योर ब्लड आता है, ठीक है, फिर विद द हेल्प ऑफ ट्राइकॉस्पिड वॉल इसकी हेल्प से ये जो ब्लड होता है ये हमारे राइट वेंट्रिकल तक पहुंचता है। उसके बाद ये ब्लड जो होता है ये पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से ये कहाँ पे जाता है? ये लंग्स में जाता है। ठीक है, और ये कौन सा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। और उसके बाद ये लंग्स में जाता है, यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड होता है। उसके बाद ये आर्टरीज़ की हेल्प से और फिर ये आता है हमारे लेफ़्ट ऑरिकल में। ठीक है, तो इस तरह से जो होता है पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा वर्क करता है। एक बार फिर से हम समझेंगे। पहले क्या होता है? इम्प्योर ब्लड आता है, किससे आता है? ये वेन से इम्प्योर ब्लड आता है राइट ऑरिकल में। उसके बाद ये ट्राइकॉस्पिड वॉल की हेल्प से राइट वेंट्रिकल तक वो ब्लड पहुंचता है। फिर पल्मोनरी आर्टरीज़ की हेल्प से इम्प्योर ब्लड ये लंग्स तक जाता है एंड लंग्स में ये प्योरीफाई होता है, यानी ये इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड बनता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है। उसके बाद ये आर्टरीज़ की हेल्प से ये पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे फिर से लेफ़्ट ऑरिकल तक पहुंचता है। तो इस तरह से पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा वर्क करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे आगे ह्यूमन हार्ट। हमने जैसे बताया कि कितने चैम्बर होता है, ये इसमें पूरा 4 चैम्बर होता है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट में हमारे टोटल कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। एम्फीबियंस यानी कि वो जीव जंतु जो कि पानी और लैंड दोनों पे रहते हैं, उनमें कितना चैम्बर हार्ट होता है? तो वो 3 चैम्बर्स हार्ट होते हैं उसमें। रेप्टाइल्स में कितने चैम्बर्स होते हैं? तो 4 चैम्बर हार्ट होता है। फिश में ये थोड़े स्टैटिक के क्वेश्चंस हैं। फिश में कितने चैम्बर्स हार्ट होते हैं? तो 2 चैम्बर्स हार्ट होते हैं। फिर हम देखेंगे ह्यूमन, बर्ड, एप, इसमें कितने चैम्बर हार्ट होता है? तो 4 चैम्बर हार्ट होता है। और इसमें कौन सा सर्कुलेशन होता है? तो क्लोज सर्कुलेशन। क्लोज सर्कुलेशन का क्या मतलब है? जैसे कि ये हमने डायग्राम देखा तो इसमें टोटल पूरा यहाँ से स्टार्ट होकर पूरा एक बंद टाइप का सर्कुलेशन जो बन रहा है, इसी को यहाँ पे बोला गया है क्लोज सर्कुलेशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जो हमारे जो बर्ड्स, एप्स, ह्यूमंस हैं, इसमें हमारा क्लोज सर्कुलेशन होता है एंड इसमें जो हार्ट है कितने चैम्बर्स होते हैं? तो 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कितना होता है? मिनिमम जो होता है वो 80 तक होना चाहिए, मैक्सिमम जो होता है वो 120 तक होता है। तो 120 जो होता है वो क्या होता है? हमारा सिस्टोलिक होता है। और जो 80 वाला होता है वो क्या होता है? हमारा डायसिस्टोलिक होता है। तो यहाँ पे हमने देखा ये। तो फिर हम देखेंगे सिस्टोलिक और डिस्टोलिक। सिस्टोलिक में क्या होता है? जो हार्ट होता है वो पूरा एक तरह से कंसंट्रेट हो जाता है, यानी कि पूरा सिकुड़ जाता है। और डिस्टोलिक में क्या होता है? वो हार्ट पूरा रिलैक्स हो जाता है, पूरा एक तरह से खुल जाता है। तो ये इस तरह से हार्ट भी करता है, सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक जो हमने बताया यहाँ पे। 1 सिस्टोलिक और 1 डिस्टोलिक, यानी एक बार हार्ट का सिकुड़ना और फिर खुलना, इसको क्या बोला? ये इससे क्या होता है? एक हार्ट बीट कंप्लीट होती है, यानी जो हमारा हार्ट बीट होता है वो एक बार हार्ट सिस्टोल होता है और दूसरी बार डिस्टोल होता है, यानी एक बार पूरा कंसंट्रेशन होता है हार्ट का और दूसरी बार रिलैक्सेशन होता है। तो इससे क्या होती है? एक हार्ट बीट बनती है। 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार बीट करता है? तो 72 टाइम्स हमारा हार्ट जो है वो बीट होता है। ठीक है, 1 मिनट में कितने ml ये ब्लड जो होता है हार्ट करता है? तो एक हार्ट बीट में 70 ml ब्लड उसमें रिक्वायर होता है। तो 1 मिनट में इसमें कितना हो गया?
सॉरी, एक हार्ट बीट में 70 ml ब्लड जो होता है ये लगता है, और 1 मिनट में हमारा यहाँ पे 72 इंटू 70, 1 मिनट में हमने देखा यहाँ पे हार्ट हमारा कितनी बार बीट हो रहा है, तो 72, और यहाँ पे एक हार्ट बीट के लिए 70 ml, तो 72 इंटू 70 किया तो हमने यहाँ पे कितना है हमारा 540 ml, यानी कि 5.4 लीटर, यानी कि 1 मिनट में हमारा लगभग पूरा ब्लड जो होता है वो प्यूरीफाई होता है। और एक ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड होता है, तो 5 to 6 लीटर एक ह्यूमन बॉडी में ब्लड होता है। तो इस तरह से हमने ये देखा। आगे हम देखेंगे यहाँ पे, इन 1 मिनट टोटल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज़ कॉल्ड कार्डिक सर्कुलेशन, यानी 1 मिनट में जो हमने देखा यहाँ पे कि जो हार्ट बीट का कि 1 मिनट में 72 टाइम्स और 70 ml ब्लड जब प्यूरीफाई होता है, टोटल 540 ml, यानी कि 5.4 लीटर जो ब्लड पूरा प्यूरीफाई होता है, लगभग ये 1 मिनट में हो जाता है। और जो ये जो पूरा ब्लड प्यूरीफाई करने का जो टाइम जो है इसमें, इसी को यहाँ पे बोला गया है कार्डियक सर्कुलेशन, कार्डियक सर्कुलेशन, ठीक है। जो 1 मिनट में हमारा पूरा सर्कुलेशन होता है ब्लड का, उसी को यहाँ पे क्या बोला गया है, कार्डियक सर्कुलेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ECG जो था वो हमारा क्या था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि जो मशीन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी कि ये जो पल्स रेट है उसको जब ये डिटेक्ट करता है पेपर पे, जैसे कि यहाँ पे हम ये ग्राफ देख पा रहे हैं, इस तरह से ग्राफ में वो प्रेजेंट करता है पेपर, तो उसी को इस यहाँ पे क्या कहा गया है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ये क्या मेजर करता है, तो ये हमारा पल्स रेट मेजर करता है। और इसको किसने डिस्कवर्ड किया था, तो इसको जो डिस्कवर्ड किया था वो कौन थे, विलियम, ठीक है। तो हमने ECG देखा। अब हम देखेंगे स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर, स्फेग्नो मतलब क्या होता है, आर्टरीज, मैनोमीटर, मीटर्स क्या है यहाँ पे, लिक्विड या गैस। तो हम देखेंगे जो हमारी आर्टरीज या वेन्स हैं उसमें क्या है, उसमें हमारा लिक्विड भी है, गैस भी है। लिक्विड वहाँ पे हमारा क्या है, ब्लड, गैस क्या है वहाँ पे, ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है, स्फेग्नोमैनोमीटर, ये क्या करता है, साउंड जो हमारी हार्ट बीट की जो साउंड है उसको एक तरह से मेजर करता है, उसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसलिए जो यूज़ होता है हमारा स्फेग्नोमैनोमीटर। आगे अब हम देखेंगे हार्ट। यहाँ पे हम ये देखेंगे, जैसे ये हार्ट है, ये हमारा ब्लड लेके जाता है सारे बॉडी में, मसल्स तक, और वो प्रॉपर कैरी कर रहा है, ठीक है, जा रहा है सारी जगह, हार्ट से ब्लड हमारी पूरी बॉडी में। बाय चांस अगर कहीं कुछ हिंड्रेंस हो जाए और ब्लड जो है वो हमारी बॉडी तक ना पहुँच पाए किसी पार्ट में, तो उससे क्या होता है, उससे जो होता है वो होता है हमारा कार्डियक अरेस्ट, या जिसे बोलते हैं हार्ट अटैक। तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड फ्लो है, वो कहीं ना कहीं उसमें हिंड्रेंस हो रही है, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम हो रही है। वो किसी भी रीज़न से हो सकता है, या कहीं ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, या फिर ब्लड का बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना, या फिर कहीं कुछ ब्रेकेज हो जाना, तो उसकी वजह से जो है वो ब्लड हमारा पूरा प्रॉपरली फ़्लो नहीं कर पाता है, और इसी वजह से हमारा क्या आता है, कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा हार्ट फेलियर, तो नॉट पंप प्रॉपरली, अच्छे से वो पंप नहीं कर पा रहा है, नहीं फ्लो हो पा रहा है, इस वजह से जो है हार्ट फेलियर की भी कंडीशन आ जाती है, जिससे इंसान कोमा में चला जाता है या फिर मर भी जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पेस मेकर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पेस मेकर क्या है, ठीक है। ये हमारा हार्ट है, यहाँ पे जो हमारी वेन्स थी, सपोज़ दैट वो किसी वजह से ख़राब हो जाती हैं या वो वर्क नहीं कर रही हैं, तो यहाँ पे जो ऐसे नॉड है उसकी जगह पे पेस मेकर यूज़ होता है। ऐसे नॉड का यहाँ पे क्या है, साइनो ऑरिकल नॉड और AV नॉड, ऑरिकल वेंट्रिकल नॉड। तो जो ऐसी नॉड है इसको रिप्लेस करके पेस मेकर लगाते हैं, और इसकी हेल्प से, ये क्या है, ये एक आर्टिफिशियल है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ऐसे नॉड रिप्लेस एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग कॉल्ड आर्टिफिशियल और पेस मेकर। तो एक तरह से आर्टिफिशियल ये होता है, और इसी ये क्या होता है, पेस मेकर होता है, जो कि ऐसे नॉट की जगह पे लगाया जाता है। इसके थ्रू ब्लड, फिर हमारा जो इम्प्योर ब्लड होता है इसके थ्रू हमारा राइट ऑरिकल तक हार्ट के अंदर आता है। ये अगर हमारा ख़राब हो जाता है तो इसकी जगह पे लगता है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे एड्रेनल हार्मोन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड 3F हार्मोन। तो
फियर, फाइट और फ्लाइट। ये क्या है? ये हमारे इनवॉलेंट्री हार्मोन्स होते हैं, यानी कि ये हार्मोन्स हमारी इच्छा से नहीं वो जनरेट होते हैं। ये किस लिए होते हैं? वो जैसे कि कभी जैसे डर हो, उस वजह से ये मतलब हार्मोन एक्टिव होते हैं, फियर, फाइट या फ्लाइट। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम डर से इतना ज़्यादा मतलब किसी चीज़ से डर जाते हैं कि हम सोचते हैं। तो फियर जैसे कि हमने ये देखा कि जैसे सामने से कोई मान लो सपोज दैट लायन आ जाता है, तो हम कभी सोच नहीं पाते कि हम उतना तेज़ दौड़ पाएंगे, बट ये हार्मोन, इस हार्मोन के एक्टिव होने से हम उतना ज़्यादा दौड़ लेते हैं जो हमें पता भी नहीं होता। ये हार्मोन बेसिकली ये मतलब ये ऐसी कंडीशन में ग्रो होता है, ठीक है। इसी कंडीशन में ये एक्टिव होता है तो वो वर्क करता है, और फिर वो जब हम उस कंडीशन से निकल आते हैं तो ये गायब हो जाता है। तो ये इस तरह से हार्मोन्स हैं, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। तो ये हमने पूरा आज समझा यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम कि कैसे हमारा हार्ट काम करता है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि कैसे हम डिवाइसेस देखे हमने, फिर हमने देखा कि पेसमेकर क्या है, ठीक है। ब्लड प्रेशर हमने देखा। तो इस तरह से हमने पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम कवर कर लिया।